अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे पास आज एक बहुत अच्छा टॉपिक था, उस पर मैं सुबह से सोच रही थी। सोचा एक वीडियो बनाऊँ, आप तक पहुँचाऊँ। कुछ बातें हैं उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी। हो सकता है वो आपको तनकीद लगे, लेकिन तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के ज़रिए मैं कुछ ऐसे लोग जिनकी सोच एक महदूद है तो मैं बदल सकूँ, और हमारी जो ज़िंदगी का असल मकसद है जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, तो शायद मैं उसकी तरफ आपका रुझान ला सकूँ। तो आज मैं एक टॉपिक आपको बताना चाह रही हूँ, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद अल्लाह ताला ने वो फ़र्ज़ हम पर आयत किया है जिसका मतलब है इंसानों के हुकूक। अब इस क्राइटेरिया में जो है सब आ जाते हैं, बहन, भाई, माँ, बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार। फिर लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। हमारा एक तरीका ज़िंदगी बन चुका है जिसमें हम खुद गर्जी और मतलब परस्ती की तरफ आ चुके हैं। अब जैसे कि खुद गर्जी और मतलब परस्ती का मतलब ये हुआ है कि अपने नफ्स पर कंट्रोल ना करना। नफ्स ऐसी चीज़ है जो इंसान को कभी सुकून में नहीं रहने देता। मतलब ये है कि इंसान के पास अगर साइकिल है तो उसे बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो मर्सिडीज, हेलीकॉप्टर से जहाज़। यानी कि ये ऐसा है ज़िंदगी का सिलसिला जो ना ख़त्म होने वाला है कि इंसान की ज़िंदगी एक होती है ज़रूरियात, एक होती है ख्वाहिशात और एक होती है ताइशात। ये तीन पहलू पर होती है। लेकिन इंसान ने ज़रूरियात से ऊपर जब कदम रखा तो ख्वाहिशात की तरफ आ गए, और ख्वाहिशात भी की तरफ कदम रखा तो ताइशात का मतलब है कि आसाइश, हर चीज़ लग्जरी होनी चाहिए। मैंने घर में दाल पकाई है, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने को। अब भाई वो दाल जो है उसे साइड में करो। अब भाई मुझे चाहिए जिंगर बर्गर या पिज़्ज़ा या एनीथिंग जो बाहर से मंगवा के, रोल, जो भी मुझे खाना है। अब भाई वो दाल की तो हैसियत ही ख़त्म हो गई। अब वो एक थोड़ी से अपने दिल की ख्वाहिश पूरा करने के लिए हम 1000 रुपये लगा देते हैं, 500 लगा दिए, 1000। हम ये नहीं सोचते कि अगर मैं ये पेट भर के दाल के साथ एक रोटी या 2 रोटी खा लूँगा या खा लूँगी तो पैसे बचेंगे, और ये हम किसी जायज़ जगह पर खर्च करें, किसी ज़रूरतमंद के लिए रख सकते हैं। नहीं, बस मेरा दिल है, मैं करूँगी, मेरे पास पैसे हैं ना, मेरे हैं, मैं करूँगी। अब मैंने ये अपना लॉजिक ही नहीं बनाया कि मेरे इस पैसों में और भी हकदार हो सकते हैं। मुझे एक अच्छा सूट पहनना है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं मार्केट जाऊं और मार्केट में जितना हो सके उतना अच्छा सूट लेकर आओ। वो 2000 का भी हो सकता है, 5000 का भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। बहरहाल मेरी ख्वाहिश है, मेरा पैसा है, मैं लेकर आऊँगी या लेकर आऊँगा। मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना है, मुझे सबसे ज़्यादा हसीन लगना है। अब इस बात का तो लॉजिक ही नहीं है कि आपका पैसा है, मैं मना करूँगी और आप मना हो जाएंगे। नहीं, आप नहीं हो सकते, आपका पैसा है। लेकिन एक लम्हे के लिए हम ये नहीं सोचते कि ये जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं नाजायज़, या आपकी ख्वाहिश है तो जायज़ है। कोई मैं ये नहीं कह रही कि आप अगर एक हैवी सूट ले रहे हैं तो आप नाजायज़ कर रहे हैं, नहीं, आपका हक है, आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं कि अगर मैं ये पैसे बचा कर किसी हकदार पर खर्च करूँ तो उसकी कितनी दुआएं मेरे साथ होगी। जो सूट मैं आज खरीद रही हूँ 2000, 5000 या इससे ऊपर का, तो क्या कल मैं दुनिया में मैं कल पहन सकूँगा? ये सूट
मेरे लिए आखिरत का कोई किरदार अदा करेगा, नहीं। ये सिर्फ किसी भी फंक्शन के लिए 2 घंटे की दाद है, 2 घंटे की तारीफ है। उस 2 घंटे की तारीफ के लिए मैं अपना एक हैवी अमाउंट लगा दूंगी, महंगी स्लीपर, महंगी सैंडल, महंगा सूट, मैं सबसे अच्छी लगूं। क्या अगर वो पैसे बचे किसी हकदार को बचाते हैं तो क्या वो हमारे लिए आखिरत तक का जरिया नहीं बनेगा? हमारे लिए दुआओं का जरिया नहीं बन सकता? अच्छा पहने, कोई मना नहीं है, अच्छा पहने, आपका हक है पहने, लेकिन आसपास नजर रखें, क्या जो मैं ये पहन रही हूँ तो क्या सब पहन सकते हैं? और मेरे पहनने के बाद कितने दिनों में ये एक तूफान उठेगा कि हमारे पास भी होना चाहिए। आपने तो पहना ही इसलिए ना कि और आपको देखें और वो ख्वाहिश करें कि मैं भी ऐसा लूं। आपने तो अपना काम कर दिया। अब कितने लोगों के दिलों में मलाल, कितने लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं आपके इस अमल से? नहीं, आपको कतई अंदाजा नहीं है। आपने तो बस अपने बारे में सोचा ना, मैं सबसे ज्यादा हसीन लगूं, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं। एक लिबास को पहनने के बाद मेरे तो टोर ही बदल गए, मेरी तो पर्सनालिटी चेंज हो गई, मेरी तो शख्सियत चेंज हो गई। लोग मुझे देखकर ख्वाहिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा हम भी लें, ऐसा लें। अब जिनके पास इस्तिताअत है वो तो चलो फॉलो कर लेंगे, जिनके पास नहीं है। कभी आपने थोड़ी देर के लिए सोचा है कि आपके ये छोटे छोटे फजूल खर्चे जो आप कर रहे हैं, अगर आप इसे एक जगह जमा करो तो आप किसी भी मुस्तहिक की कितनी मदद कर सकते हैं? नहीं सोचा, नहीं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। पहले ये हुआ करता था कि किसी बेटी की शादी होती थी महल्ले में तो पूरे महल्लेदार इकट्ठे होते थे। इकट्ठे होकर उनसे घर वालों से पूछते थे किसी चीज की जरूरत है हमें बताएं, कोई कमी है हमें बताएं, हम पूरा करेंगे। सब एक चीज अपने जिम्मे लेते थे। बारात आती थी, महल्लेदार और रिश्तेदार मिलकर उनका इस्तकबाल करते थे, बड़ी शान और शौकत से उनको इज्जत देते थे और रुखसत करते थे। लेकिन अब तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब तो किसी की शादी की हमें खबर मिलती है तो हमें ये फिक्र नहीं होता कि हम जाकर उनसे पूछें कि उनके पास कुछ है या नहीं। हमें ये फिक्र होती है कि हम अपने कपड़ों की तैयारी कर लें, हम अपने जूतों की तैयारी कर लें। हम में कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए, चाहे जहाँ पर शादी हो रही हो उन बेचारों के पास, लड़की वालों के पास कुछ हो या ना हो। हम थोड़ी देर के लिए अगर सब मिलके सोचे, जो हम 2000 या 5000 का सूट बना रहे हैं, अगर वो पैसे अगर उनको ज़रूरत है हम उन्हें दे दें। अगर हम कोई पुराना सूट भी निकाल के इस्तेमाल शुदा भी पहन लेंगे या हम रिपीट कर लेंगे कोई सूट, तो उससे कुछ होने वाला तो नहीं है ना। आपका क्या चला जाएगा? एक फंक्शन में 2 घंटे की दाद से महरूम हो जाएगी, लेकिन आपने वो जो पैसा उस मुस्तहिक को पहुंचाया है तो उससे आपके क्या कुछ मिलने वाला है? वो वहां पर रकम होगा जहां पर कभी खत्म नहीं होता। ये वक्ती लिबास, ये वक्ती जूते, ये वक्ती आपकी शान और शौकत वक्ती है। इसमें कोई चीज भी ऐसे नहीं है जो परमानेंट आपके पास रहने वाली है। तो खुदारा अपने फजूल खर्चों को महदूद करें, जरूरियात की हद तक जिंदगी बसर करें जो जरूरी है, और ख्वाहिश भी सही है, आप कर सकते हैं, ख्वाहिश भी पूरी करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आसपास अपने इर्द गिर्द देखो कि आपकी पड़ोसी जो आपके पास है तो वो क्या उनके पास है? चलो मेरे जैसा नहीं है तो क्या उससे हल्का भी है उसके पास? आपके पास तो सब कुछ है और वो बेचारे तरस रहे हैं। आपके रिश्तेदार हैं जिन्हें आप जानते हैं कि आप उनके लिए कुछ वक्त के लिए सोचते हैं कि जो आपके पास मौजूद है उनके पास है कि नहीं है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो
अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तो उनके लिए कुछ कर सकते, सब अगर सोचे तो नहीं, फिक्र नहीं है, सोच नहीं है, बस अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है, लग्जरी बनानी है। हम फरेब का शिकार हो चुके हैं। हमारे दिलों में एक बात बैठ गई है, जो मेरे पास हो वो किसी के पास ना हो, सबसे पहले मैं पहन लूं, सबसे पहले मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक मोबाइल है 10,000 का, उसके अंदर सारे फंक्शन है, मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन नहीं, मुझे सेल्फी एक्सपर्ट चाहिए। मेरी ख्वाहिश है मुझे सेल्फी एक्सपर्ट चाहिए। मेरे पास सेल्फी एक्सपर्ट है, मेरी ख्वाहिश है मुझे आईफोन चाहिए। मेरे पास आईफोन है तो मेरी ख्वाहिश है मुझे आईफोन प्रो चाहिए, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है ना, रुकेगी नहीं, बढ़ेगी और बढ़ती ही रहेगी। एक दिन हम सब कुछ होगा लेकिन हम नहीं होंगे। तो जो चीज़ें हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, तो क्या उसको हम महदूद करके, हमें नहीं मालूम कि हम हुकूक अल्लाह कितने निभा सकते हैं। अल्लाह ताला ने ज़कात, हज ये फ़र्ज किया है, लेकिन साहिब इस्तिताअत वालों को। ज़कात किस लिए? कि आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, अल्लाह ने आपके ज़रिए किसी का काम निकलवाना है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हैं। जब ऐसा कोई मसला आता है तो आप कहते हैं हमारे पास तो खुद ही कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो जो देने वाला है उसके नाम पर आप कुछ नहीं निकाल सकते, उसके बंदों के लिए कुछ नहीं निकाल सकते, तो क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि ये माल आपके पीछे से आपको काम आएगा? हमने तो लौट के जाना है। हमें आज उन लोगों के बारे में सोचना है जिनके पास कुछ नहीं है, जो मुंतज़िर हैं, जो बोल नहीं सकते, जो मांग नहीं सकते। हमें दिखाई दे रहा है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम बेहिस, बेखबर बन के जी रहे हैं, हमने नज़रअंदाज करके जी रहे हैं। इस चीज़ों का हमें जवाब देना होगा अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर। बेखबर हैं तो सही है, बाखबर हो के बेखबर बन रहे हैं, इसका गुनाह आपके पास है। ये आपको रकम हो रहा है, ये गुनाह रकम हो रहा है। जैसे नेकी रकम होती है वैसे गुनाह भी रकम होते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी फजूलियात को जो है वो कलेक्ट करें और इसे एक तरफ रखें, और अब रखने के बाद सोचें कि आया कि अब मैं ये किसके काम में ला सकता हूँ। अगर आप जो अपना एक सादा लिबास पहन लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं होता। अल्लाह ने किसी भी हुस्न को लिबास का मोहताज नहीं बनाया। ये तो एक कुदरती तोहफा है कि आप कुछ भी पहन लो, हुस्न तो अल्लाह की तरफ से ही आता है। आप कुछ भी खा लो, शेर तो अल्लाह ही करता है, वरना आप जिंदगी भर खाते रहो, लेकिन आपकी ज़बान का जायका कभी ख़त्म नहीं होने वाला, और आगे की तरफ जाएगा। आपको कभी भी शेर नहीं होने देगा। आप सोचते रहोगे ये उससे ज़्यादा जायकेदार है, ये उससे ज़्यादा जायकेदार है, हमेशा आप सोचते रहेंगे, लेकिन आपके पेट की भूख खत्म नहीं होगी। आप सोचते ही रहोगे, पढ़ते ही रहोगे, आगे तलाश में ही रहोगे, जायकों की तलाश में रहोगे, खूबसूरत लिबास की तलाश में रहोगे, लेकिन ये तलाश कभी खत्म नहीं होगी। ये उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आपने अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लिया, तो उस दिन आपकी रूह आपको सैर कर देगी। जो लिबास आपके पास मौजूद होगा वही आपके लिए काफ़ी होगा, जो खाना मौजूद होगा वही काफ़ी होगा, वरना ये तलाश जिंदगी पर खत्म नहीं होने वाली। आप अपने एक बेटे की शादी करें, लाखों रुपए
خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں کا ہال بکنگ ہو رہا ہے، بینکویٹ ہو رہے ہیں، لاکھوں کا کھانا صرف ایک دن کے پروگرام کے لیے، اس لیے کہ لوگ یاد کریں، تعریفیں کر کے جائے، آپ کو داد دے کے جائے۔ فریب، وہ لوگ اگلے ہی لمحے سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ سے بہتر جگہ کی منتظر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے یہ رسم نکالی ہے، آپ نے نکالی ہے یہ رسم، اونچے اونچے بینکویٹ، 10-12 کھانے، آپ نے ان کے بارے میں سوچا ہے؟ جو لوگ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کس طرح دل میں ملال کر رہے ہوتے ہیں، حسرتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی بیٹی یا بیٹے کی ایک شادی کے لیے کتنی سوچوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی تو ایک دور ہوا کرتا تھا جب لوگ سادگی سے جیتے تھے، کسی کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی نہیں تھی، کسی کے بیٹے کوارے نہیں بھٹک رہے تھے، عمر کے مطابق شادیاں کر دی جاتی تھی، بچے ہوتے تھے، ان کی ازدواجی زندگی کا آغاز ہو جاتا تھا۔ آج لڑکے گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ انہیں شادی کرنی ہے تو ایک اچھا گھر چاہیے، لڑکی کے کپڑے بنانے کے لیے 1,00,000 روپے، 2,00,000 روپے یا اس سے بھی زیادہ چاہیے، ولیمے کے لیے 3-4 لاکھ روپے چاہیے۔ ایک لڑکے کی اتنی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ یا تو وہ بیچارہ کوارا مرے گا یا پھر وہ گمراہی کا شکار ہوگا۔ اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی رسم و رواج بنائے ہیں۔ پہلے کی بیٹیاں نہیں بیٹھتی تھی، 11 بیٹیوں کے باپ بھی اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے تھے، عزت سے کرتے تھے، سادگی، جو سب مل کر خاندان والی چیز بنا دیتے تھے، سردہ بریانی اس قسم کا آئٹم ہوتا تھا، لوگ آتے تھے، بارات آتی تھی، کھانا کھا کے چلے گئے۔ آج تو براتیوں کے لیے کھانے کے مینیو ڈیسائیڈ کرنے میں مہینے لگ جاتے، نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ۔ لڑکیاں خوف زدہ ہوتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی کمی رہ جائے تو بعد میں سسرال والے تانے دیں، لڑکے والے خوف زدہ ہوتے کہ ایسا نہ ہو کوئی کمی رہ جائے سسرال والے تانے دیں۔ ارے آپ یہاں پر لڑکی والوں کو تانے دینے کے بعد کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے آگے پکڑ نہیں ہے، آپ بچ جائیں گے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یہ فریب ہے، باہر آؤ، جو ہماری سوچیں ہیں بدلیں، اپنے رشتہ داروں مستحقوں کو دیکھیں، اپنی فضولیات سے باہر آ کر ان پر نظر کریں، ان کی مدد کریں۔ جتنی خوشحالی آپ کے گھر میں ہے اتنی خوشحالی ان کے گھر میں پیدا کریں۔ ہمارے یہاں تو رواج ہے، تنقید تو اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے کہ آپ ان کے گھر میں جا کے کھانا کھلا رہے ہیں اور مدد کے لیے آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے، حالانکہ آپ ہزاروں سے بہتر ہیں، لیکن آپ کی زبان پر ناشکری ختم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو ٹاپک آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ کے دلوں میں کچھ اس کا اثر ہو، باقی معذرت چاہتی ہوں، میرا تنقید کرنا جو ہے آپ کو ڈیگریڈ کرنا، اصلاح کرنا ہے کہ جو گمراہی کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں، جو پیرا روی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا مقصد حیات جو ہے تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم ان لوگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں جنہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آگے جا کے ایک اور زندگی بھی ہے۔ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جنہیں آگے کی دنیا کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک بار پھر جینا ہے اور جو یہاں بونا ہے وہ پانا ہے۔ لیکن ہمیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا
کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ملے گی، اور وہ زندگی خوبصورت تبھی ہوگی جب ہم اس زندگی میں گزاریں گے۔ ہم اپنی خواہشات، اپنی خود غرضی کی نظر کر دیں گے اور اپنے لیے ہی سب کچھ سوچیں گے تو آگے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے ایک دوسرے کے لیے، مدد کے لیے۔ سو پلیز آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر کچھ سمجھ میں آیا ہے تو اس پہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، جتنی آپ کر سکتے ہیں اتنی مدد کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ لاکھوں کی ہے یا ہزاروں کی، اگر آپ ایک روٹی کی بھی مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں۔ لیکن کچھ ضائع نہ کریں، فضول خرچ نہ کریں، فریب کا شکار نہ ہو۔ بس اس چیز کو دل میں رکھیں کہ یہاں پر ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ جمع کر کے کسی پر خرچ کرنے سے بہت کچھ ملنے والا ہے۔ آئی ہوپ آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنے دوستوں میں اسے شیئر بھی کریں گے۔ تو اللہ حافظ، اب نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں۔